मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, सेकेंड टेस्ट सीरीज के 50 क्वेश्चंस पर हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए। 50 क्वेश्चन और है 51 से 100 तक। तो अब मैं ये 50 क्वेश्चंस का आइडिया आपको दे रहा हूँ, जिसमें कुछ ग्रामर पोर्शन भी है और बुक के क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। तो हम हर क्वेश्चंस का आपको सही और सटीक आंसर बताएंगे। साथ ही साथ जहाँ पे कॉन्सेप्ट है वहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूँगा, ताकि आप अगले टेस्ट में और बेस्ट करें। और बोर्ड मॉडल ये क्वेश्चंस है, तो इस तरह का ही क्वेश्चंस आपको बोर्ड परीक्षा में जो आगामी फरवरी माह में लिया जाएगा उसमें क्वेश्चंस रहेंगे, तो आपको ज़्यादा आत्मविश्वास बनेगा। तो चलिए शुरू से अंत तक इसको देखिए, एक एक क्वेश्चंस को समझिए और आनंददायक तरीके से अपनी तैयारी करिए। केक्स आर मेड, ये क्वेश्चन 50 नंबर हो चुका है हमारा। और अब देखो हमारा क्वेश्चन जो है 51 नंबर से चालू होगा। 51 में देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। व्हाट्स योर क्वेश्चन? द एंटोनिम ऑफ मिलिट्री। तो मिलिट्री जो होता है, जो सेना में जो लोग होते हैं मिलिट्री होते हैं, तो उसका उल्टा क्या होगा? तो उसका उल्टा वो जो घर में रहते हैं, जो लोग जो अपने घर में रहते हैं उसे हम सिविल कहते हैं। मिलिट्री का उल्टा सिविल हो गया। इज गोइंग टू दिल्ली, खाली जगह ट्रेन। ट्रेन के पहले आपको लगाना है प्रीपोजिशन। देखिए ट्रेन के पहले आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल होता तो ऑन का प्रयोग होता, आर्टिकल होता तो यहाँ ऑन का प्रयोग होता। आर्टिकल नहीं है तो बाय ट्रेन, खाली जगह आई डैश योर ऑफर। तो मैं आपके ऑफर को, आपके प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं। स्वीकार करना का इंग्लिश होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट यहाँ पे होगा, ये एक्सेप्ट मतलब होता है को छोड़कर, एक्सेस मतलब होता है अत्यधिक, एडप्ट मतलब होता है गोद लेना। आई एक्सेप्ट योर ऑफर, मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, विल यू गिव मी डैश शुगर, क्या आप मुझे थोड़ा सा चीनी देंगे? थोड़ा सा चीनी की बात हो रही है, मेनी का प्रयोग नहीं होगा। ये तो संख्या दिखाता है, एनी नहीं होगा। मच मतलब आप ज़्यादा शुगर आप मांगिएगा, किसी से अच्छी बात नहीं है कि क्या आप मुझे ज़्यादा शुगर देंगे, ज़्यादा चीनी देंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। सम मतलब कुछ, क्या आप मुझे थोड़ा सा कुछ चीनी देंगे? आई हैव नथिंग डैश टू से, आगे मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, तो आगे का इंग्लिश यहाँ पे हो जाएगा फर्दर। फर्दर मतलब आगे। फार्दर मतलब तो होता है फार का कंपेरेटिव फॉर्म होता है फार्दर, फार्देस्ट सुपरलेटिव होता है। ये फादर मतलब तो पिता है, आइदर मतलब होता है दो में से कोई एक, ये नहीं होगा। आगे देखो, चूज द वर्ड द ऑड वन आउट, मतलब चार शब्द में से कोई एक ऐसा शब्द है जो सबसे अलग है। जैसे अंकल हो गया, ब्रदर हो गया, नेफ्यू हो गया, नीस, ये सब मैस्कुलिन है, पुल्लिंग है। नीस भतीजी, ये फेमिनिन जेंडर है, तो ये अलग हो गया इन तीनों से। ही होप्स टू ज्वाइन डैश यूनिवर्सिटी सुन, वह आशा करता है कि वह एक विश्वविद्यालय जल्दी ही ज्वाइन करेगा। तो एक विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के पहले ए लगेगा, एन नहीं लगेगा, क्योंकि यौ का उच्चारण है। तो क ख से लेकर के यौरलव तक जो उच्चारण होता है यौ तक, उसके पहले लगेगा ए, और आ से अंग तक होता है तो उसके पहले लगता है एन। तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, एन लगा देते हैं। तो यूनिवर्सिटी वॉवेल से शुरू है, तो वॉवेल से नहीं, वॉवेल साउंड से शुरू होना चाहिए। वॉवेल साउंड होता है अ आ से लेकर के अंग तक, और कॉन्सोनेंट साउंड होता है क ख से लेकर के ग्यों तक। तो यहाँ यू से शुरू हो रहा है, तो यू जो है क्या है, यूरोलोबो में है, क ख में है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा। ठीक है, अगला सवाल देखो,
जापान, जापान क्या एक देश है? जापान इज ऑल्सो कॉल्ड द कंट्री ऑफ राइजिंग सन। जापान को जो है हम उगते हुए सूरज का देश कहते हैं। यस यू गॉट एनी मनी? क्या तुमने कुछ पैसा पाया है? तो देखो यहाँ पे यू है और यहाँ पे भी3 है, तो भी3 है तो इज, आर नहीं लगेगा, हैज हैव लगेगा, यू के साथ क्या लगेगा? हैव। हु कैन प्रिवेंट मी डूइंग दिस? ऐसा करने से मुझे कौन रोक सकता है? प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, तो ऐसा करने से का सेंस दे रहा है, फ्रॉम मतलब होता है से, यहाँ हो जाएगा फ्रॉम डूइंग दिस। अब देखिए, अब जो है मैक्सिमम सवाल जो आपको आगे मिल रहा है 61 से क्वेश्चन से, 61 नंबर क्वेश्चन से, वो होगा बुक का। तो देखो बहुत इजी वे में समझो। जैसे ये सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट। मतलब आधुनिक युग में जो आविष्कार हुए हैं वे ऐसे आविष्कार हैं जो आदमी को पागल बना देता है। यानी कहने का मतलब है आधुनिक युग के बारे में बातचीत हो रही है। इसका मतलब है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में तभी महात्मा गांधी, लेखक महात्मा गांधी ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में इस तरह का सेंटेंस यूज किया है, तो ये लिया गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। आई कैन ओनली अज्यूम यू दैट आई एंटर दिस ऑफिस इन स्पिरिट एंड प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी। बड़े ही विनम्रता और बड़े ही समर्पण के भाव के साथ मैं इस ऑफिस में प्रवेश कर रहा हूँ। ये लाइन डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने भाषण में कहा था भारत इज माई होम में। ठीक है। नानू काका के बारे में बात करोगे तो पिंच ऑप्शन अप। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। किससे मिलने आए थे नानू काका? दिल्ली, मुंबई से दिल्ली आए थे टू सी अ मिनिस्टर। द कंडीशन ऑफ द निग्रोज, निग्रो के बारे में बात होगी तो निग्रो का जो है जो बारे में बात होगी तो वो लिया गया आई हैव अ ड्रीम से, जिसके राइटर हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। द कंडीशन ऑफ निग्रोज वाज अपेलिंग मतलब हो गया दयनीय। निग्रो जाति के लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, ऐसा ही लेखक ने अपने भाषण में कहा है। आगे देखो, द डैश मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लीजेंटर एंड मोर सिक्योर। किसने जो है आदमी के जीवन को बहुत ज़्यादा आनंददायक बना दिया? तो देखो यहाँ पे ईटिंग हैबिट्स, टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, एजुकेशन और किलिंग पीपल। तो ये जो लिया गया है ना, ये लिया गया आपका आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड से। उसमें कहा कि भाई जब लोगों ने जानवरों को पालतू बनाया तो उसका जीवन ज़्यादा ही सुखदायक होने लगा, क्योंकि वे जानवरों से ही मैक्सिमम हार्ड वर्क करवा लेते थे। एज सुन एज ही वोक नेक्स्ट मॉर्निंग ही वुड ओपन द टीन एंड एग्जामिन द गॉड। गॉड की बात हो रही कद्दू के बारे में, तो पक्का पक्की समझ लो ये जो है लिया गया है लाइन किस चैप्टर से? द आर्टिस्ट से। द आर्टिस्ट से लिया गया है चैप्टर का लाइन है, द आर्टिस्ट चैप्टर का ये लाइन है द आर्टिस्ट का। आगे देखो, अगला सवाल है आपका, इन मैनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज द रिलेशनशिप बिटवीन डैश इज मोर इम्पोर्टेंट देन दैट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। मैक्सिमम जगहों पर समाज में पति और पत्नी से ज़्यादा मजबूत रिश्ता बताया गया है माँ और बेटे का, माँ और बच्चे का। ये चाइल्ड इज बॉर्न चैप्टर से लिया गया है। यहाँ हो जाएगा मदर एंड चाइल्ड। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स रेवेन्यू इज दैट। अगर न्यूज़पेपर कोई भी कंपनी चला रही है, न्यूज़पेपर अखबार का काम कहीं हो रहा है, तो एक तो एडवर्टीजमेंट से उसे पैसा मिलता है, पहला रेवेन्यू यानी पैसा, राजस्व का जो है उसका सोर्स होता है उसका प्रचार, एडवर्टीजमेंट। दूसरा होता है ओनर्स प्रॉपर्टी, ओनर्स वेल्थ ऑफ द ओनर, उससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। फॉर द नेक्स्ट 4 or 5 years बेंजी वेंट ऑन क्रिएटिंग more houses for more hands
इज फ्रॉम। तो अगले 4-5 वर्षों में बेंजी ने ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गियों के लिए घर बनाया, मुर्गी पालन केंद्र खोला। मुर्गियों से संबंधित ये जो लाइन है ये लिया गया किससे? दी अर्थ से। ये लिया गया है दी अर्थ से। इंडियंस आर बाय नेचर, जो भारत के लोग होते हैं बाय नेचर मतलब स्वभावतः किस प्रकार के होते हैं? क्या होते हैं? बदमाश होते हैं, स्टूपिड होते हैं, मूर्ख टाइप के, जिला ईर्ष्यालु होते हैं, टिमिड डरपोक होते हैं, जी नहीं, रिलीजियस होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। लोमोब, लोमोब वांट्स टू मैरी कैस। लोमोब किससे शादी करना चाहता था? तो लोमोब जो है ना, ये मैरिज प्रपोजल का जो है क्वेश्चन है। लोमोब नतालिया नाम के लड़की से शादी करना चाहता था जो उसकी पड़ोस में रहती थी। उसके पड़ोस में रहती थी नतालिया, जिसके पिता का नाम था चुबकोब। एचिबेट्स वर्कड फॉर सम टाइम एज, कुछ समय के लिए एचिबेट्स जो थे उन्होंने जर्नलिस्ट के रूप में भी, पत्रकार के रूप में भी काम किया था, हम आपको बताए थे। आगे देखो, इन बांग्लादेश, बांग्लादेश ये लिया गया अ चाइल्ड इज बॉर्न से। तो इन बांग्लादेश जो होता है ना, अ काइंड ऑफ फेरी टेल्स, परियों की एक कहानी होती है जो बच्चों को बचपन में सुनाया जाता है, उसको कहते हैं रूप ठोका, रूप ठोका, रूप ठोका, ठीक है। विच स्टेट जज मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांट टू सी एज डेवलप्ड स्टेट? किस स्टेट को मार्टिन लूथर किंग डेवलप्ड स्टेट बनाना चाहते थे? तो अमेरिका के जो स्टेट को बनाना चाहते थे डेवलप, उसका नाम था अल्बामा, क्योंकि तो अल्बामा में जो था मैक्सिमम निग्रो जाति के लोग रहते थे। ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, कितना कमजोर होता है आदमी की शक्ति। किस कविता की पंक्ति है? आपको पता है ना, ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। हु डिसाइडेड टू किल द स्नेक, किसने ये निर्णय कर लिया था कि सांप को मार ही देंगे पक्का? तो सांप को मारने की बात हो रही है, तो वो किसका है, किस कविता का ये लाइन है? द स्नेक का लिखने वाले डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, D.H. लॉरेंस। तो वो पोएट खुद थे, पोएट हिमसेल्फ, जिन्होंने ये फैसला किया था कि सांप को मार दिया जाना चाहिए, लेकिन मारा नहीं, सांप भाग गया। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद गाता हूँ, खुद खुशियाँ मनाता हूँ, और जैसा मैं मानता हूँ वैसा आप भी मानते होंगे। ऐसा जो है ये लाइन लिया गया है कहाँ से? कहाँ से? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 79, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड डैश रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। तो अगर जंगल पत्ती विहीन हो गया है तो उस लीफलेस फॉरेस्ट में कौन सा जीव जो है भूखों मर रहे हैं? तो उस जीव का नाम है ट्रॉल्स, जो एक दुष्ट प्राणी होता है जो पत्तियां खा करके जीवित रहता है। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, या जो सीजन होता है बहुत ही रसदार फलों का ऋतु होता है। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? ऑड टू ऑटम से। हु रोड सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए कविता। पिकॉक पाई, ये सब लिखने वाले जो कवि थे वो थे वाल्टर डिलामेयर, जिन्हें हम चिल्ड्रंस पोएट के नाम से भी जानते हैं। 82 नंबर देखो, there is some corner of a foreign field that's forever England, ठीक है। that there's some corner of foreign field that is forever England, ठीक है। तो इंग्लैंड जो है वहीं पे मुझे दफनाया जाना चाहिए, और जहां मुझे दफनाया जाए वो इंग्लैंड का हिस्सा बन जाए। तो ऐसा जो है आप जान ही रहे हैं ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है बिल्कुल सोल्जर चैप्टर से। His brow is deeply lined with thoughts, his head is highly domed. Who is the poet describing? कौन है
कवि इस कविता के, जिसमें मैकेविटी द मिस्ट्री कैट जो कविता है उसके बारे में वर्णन हुआ है, देख लो। उसका जो है सिर हाईली डोम्ड है, गुंबद के आकार का है। तो इस कविता में कवि जो है किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो मैकेविटी के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि एक बिल्ली है। द नियरेस्ट डैश वाज 1000 माइल्स, कौन सा चीज जो था हजारों मील दूर था। आपको पता होगा कि वो जो है टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ साइलेंस जहाँ पे पारसी लोग अपने मरे हुए लोगों को जहाँ पे दाह संस्कार करते हैं, जहाँ पे जाके छोड़ते हैं, वो कहलाता है टावर ऑफ साइलेंस। टावर ऑफ साइलेंस हजारों मील दूर था, जिसके कारण से कवि को अपने बच्चे को जो है आग के हवाले करना पड़ा। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। He lifted his head from his drinking as cattle do, बार बार वो पानी पी लेता था, अपने मुंह को ऊपर उठा के इधर उधर देखता था, जैसे अन्य पशु देखते हैं। ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो स्नैक से। वही तो पानी पीने आया था ना वो कवि के वाटर ट्रफ के पास, कवि के जलपात्र या पानी के हौद के पास। Only saint knows how to sing has been composed, सिर्फ संत ही जानते हैं कैसे गाया जाता है। लिखा गया था किसके द्वारा, कमला दास, कमला दास के द्वारा। आप जानते हैं साइरेंस, समर इन कोलकाता, द डिसेंडेंट्स, ओल्ड प्ले हाउस, एनामेटल पोएम्स, ये सब कमला दास ने लिखा है। कुछ रचनाएं आप इनका याद रखिए। कमला दास जो कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस कविता की कवित्री हैं। द पोएटेस बेग्स फॉर डैश फ्रॉम एवरीबडी, कवित्री हर किसी के दरवाजे पर जाकर के भीख मांगती है। क्या चीज का भीख, प्यार की भीख, क्योंकि उन्हें जो दादी माँ का प्यार मिला था वो फिर दोबारा किसी से वो नसीब नहीं हुआ। हु इज इन ऑ ऑफ द स्नेक, स्नेक के भय में कौन थे, तो स्नेक के भय से ग्रसित एक कवि खुद। द पोएट वही स्नेक के भय से भयभीत थे। दैट इज द मास्टर क्रिमिनल, मास्टर क्रिमिनल के रूप में कवि ने यहाँ पे थॉमस स्टर्न इलियट, टी.एस. इलियट ने मास्टर क्रिमिनल बताया किसको, मैकेविटी को मास्टर क्रिमिनल बताया है। रूपर्ट ब्रुक डायड ऑफ, रूपर्ट ब्रुक की मृत्यु किस कारण से हुई थी, तो वो सेप्टिसेमिया जो कि एक ब्लड पॉइजनिंग होता है, ब्लड पॉइजनिंग हो गया था। उसका शरीर पूरा विषाक्त हो गया था, क्योंकि एक कीड़ा ने उनके शरीर को जो है उसके बॉडी पर अटैक कर दिया, जो काट लिया, तो उसके कारण पूरा बॉडी एकदम से जो है पॉइजनस हो गया। तो सेप्टिसेमिया उसी को कहते हैं, इसी के कारण जो है रूपर्ट ब्रुक की मृत्यु हुई थी। हु रोट पियर्स द प्लोमैन, पियर्स द प्लोमैन किताब जो है लिखने वाले व्यक्ति का नाम है कौन से, ये हैं विलियम लैंगलैंड, विलियम लैंगलैंड। हु रोट किंग लियर, किंग लियर जो है एकदम से ड्रामा है, जो कि विलियम शेक्सपियर की जबरदस्त रचना है। और देखो टुडे डैश इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज एज वर्ल्ड लैंग्वेज, आज के डेट में पूरे विश्व में जो है इंग्लिश को रिकॉग्नाइज किया जाता है वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में। लेकिन किस इंग्लिश को, अमेरिकन इंग्लिश को। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने कौन सी रचना की थी, आपको पता होना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक जबरदस्त रचना थी गीतांजलि, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1913 ईस्वी में। पहले भारतीय थे जिनको कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर। इंग्लिश इज यूज्ड एज द सेकंड लैंग्वेज इन, सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश कहाँ यूज होता है, तो भारत में, इंडिया में। वन डे सेबी वाज काउट रेड हैंडेड बाय हिज डैश टीचर, द आर्टिस्ट चैप्टर में आपने इस बात को जाना है कि जब सेबी कद्दू लेकर के स्कूल चला गया, तो वहां पे एथिक्स टीचर ने कद्दू पर जो है डिजाइनिंग करते हुए ही सेबी को रंगे हाथों पकड़ लिया था। एथिक्स का टीचर, नीति शास्त्र का शिक्षक। लामिया एंड हाइपरियन, लामिया एंड हाइपरियन जो है किताब का नाम है, और लामिया और हाइपरियन नामक किताब जो है इंडाइमियन, लामिया एंड हाइपरियन, ये सब लिखने वाले व्यक्ति का नाम वास्तव में था जॉन किट्स, जॉन किट्स। अब देखिए लास्ट 3 क्वेश्चन 98 पर देखिए। W.H. Auden won the Pulitzer Prize in
W.H. ऑडेन को पुलित्जर प्राइज मिला था सन 1948 ईस्वी में, और इसी वर्ष 1948 ईस्वी में T.S. इलियट को मिला था नोबेल पुरस्कार। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पे क्या है, तो कैरेज, CARRIAGE, कैरेज। कैरेज मतलब क्या होता है, ढोने वाला। शेक्सपियर इज द डैश ड्रामाटिस्ट इन इंग्लिश। शेक्सपियर जो थे, द यहाँ पे लगा हुआ है, तो द लगा हुआ है तो सुपरलेटिव डिग्री लगाइएगा, तो ग्रेटर, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, इसमें सबसे सही और सटीक उत्तर क्या होगा, ग्रेटेस्ट। बाकी सब गलत होगा, क्योंकि भाई द आर्टिकल लगा हुआ है तो द के बाद सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। ये आपने सारे क्वेश्चंस को देख लिया है। तो ऐसे ही फिर अगले टेस्ट सीरीज के वीडियो के साथ हम आपके पास उपस्थित हो जाएंगे। लगातार अपने परीक्षा की तैयारी बेस्ट तरीके से करिए और एकदम से अपना खूब ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने परीक्षा की तैयारी में लगातार लगे रहिए, क्योंकि अब की बार 400 पार। तो आज इतना ही, आप एकदम से बढ़िया से इसको देख लें, समझ लें। थैंक यू।